भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगाभ्यासी को सबसे अधिक विचलित करते हैं वितर्क। जिस योगाभ्यासी के जीवन में जितने अधिक वितर्क होते हैं वह योगाभ्यासी उतना ही अधिक ईश्वर से, समाधि से, विवेक से, वैराग्य से, योग से दूर होता जाता है। वितर्कों के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को भुला देता है। बड़े लक्ष्य को लेकर के जब अपने जीवन को प्रारंभ करता है, जीवन को तो जब से होश में आया है तब से तो प्रारंभ कर ही लेता है, लेकिन जैसे जैसे उसका ज्ञान विज्ञान बढ़ जाता है तो उसको जीवन का उद्देश्य पता लगता है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है उसका उसको बोध होता है। तब लक्ष्य के पता लगने पर वो अपने जीवन का जो उद्देश्य रखता है सामने, जिस लक्ष्य को सामने रख करके फिर नया जीवन प्रारंभ करता है, दोबारा जन्म लेता है, वो द्विज बन जाता है। द्विज बन करके दोबारा जन्म लेकर के वो बहुत बड़े लक्ष्य को अपने सामने रख करके चलने लगता है। लेकिन उसके जीवन में जैसे जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श ये सामने आ जाते हैं तो उनमें विचारों को जोड़ करके उन रूप, रस, गंधादि के साथ युक्त होकर के नाना प्रकार के वितर्कों को उत्पन्न कर लेता है और उन्हीं वितर्कों में वो चक्र काटता रहता है, घूमता रहता है, वितर्कों से ऊपर उठ नहीं पाता और इसका परिणाम यह है वो ईश्वर से दूर होने लगता है, लक्ष्य से दूर होने लगता है। और इन सबके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है स्वाध्याय का ना करना, स्वाध्याय का न करना। जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता वह व्यक्ति वितर्कों में फंसा रहेगा, वितर्कों से छूट नहीं सकता, क्योंकि जीवन में स्वाध्याय की कमी है। इसलिए सभी ऋषियों ने स्वाध्याय पर बहुत अधिक जोर दिया है। तस्मा स्वाध्यायो अध्येतव्यः, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। ये आखिर स्वाध्याय है क्या? सभी जानते हैं।
जो इतने बड़े लक्ष्य को लेकर के जो चलते हैं वो तो स्वाध्याय के बारे में जानते ही हैं, पर भूल वहां पर होती है किसी एक को पकड़ करके उसी में इतिश्री कर लेते हैं। एकम शास्त्रम अधीयानो न विद्यात शास्त्र निश्चयम, आयुर्वेदकार कहते हैं, सुश्रुतकार कहते हैं। जो व्यक्ति एकाध शास्त्र में ही लगा रहता है और वो ये समझ लेता है अपने आप को, मैं तो जान लिया सब कुछ, यहां पर भूल हो जाती है व्यक्ति को। एक ही प्रकार की विद्या में लगा रहता है। एकम शास्त्रम अधीयान न विद्यात शास्त्र निश्चयम, जो एक आध शास्त्र को पढ़ लेता है वो ये समझ लेता है अब मेरे से बढ़कर और कोई दुनिया में नहीं। पता नहीं कितने शास्त्र है। इसलिए स्वाध्याय की परिभाषा करते हुए महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छी बात कही है। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। दो बातें कही, महत्वपूर्ण बातें ये। स्वाध्याय किसे कहते हैं तो कहते हैं मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, मुक्ति को दिलाने वाले जो शास्त्र है उनको पढ़ना, इसका नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय का एक अर्थ है। अब मुक्ति को दिलाने वाले शास्त्र 1 2 3 4 नहीं है, बहुत है, बहुत सारे शास्त्र हैं। और कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो व्यक्ति को मुक्ति तक नहीं पहुंचा सकता हो। जितने भी ऋषियों के शास्त्र हैं, ऋषियों के ग्रंथ हैं, जो भाषा से संबंधित हो, चाहे वो दर्शन से संबंधित हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे किसी से भी संबंधित हो, शास्त्र तो शास्त्र होता है। चाहे वो भौतिकी शास्त्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक शास्त्र हो, कोई भी शास्त्र हो जिसको शास्त्र कहते हैं, या मैं ऐसा बोलूं जिसको विद्या कहते हैं। विद्या विद्या ही होती है, याद रखना। वो कोई भी विद्या हो जिसको हम विद्या कहते हैं, चाहे वो गणित विद्या हो, चाहे वो स्पेस साइंस हो, चाहे वो वनस्पति विज्ञान हो, चाहे कोई भी विज्ञान हो, विद्या तो विद्या ही होती है। पर व्यक्ति कई बार विद्या से एलर्जी कर लेता है। एलर्जी का मतलब वो उसको अवॉइड करता है, उसको दूर कर देता है, नहीं ये बेकार की चीज है, ऐसा बोलने लगता है, ये हमारे मतलब की बात नहीं है। विद्या के लिए ऐसा बोलता है व्यक्ति। वो कोई भी विद्या हो, विद्या तो विद्या ही होती है। और सब सत्य विद्या, याद रखना, सब सत्य विद्या, सब प्रकार की सत्य विद्या है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं? सब सत्य विद्या विद्या से जाने जाते हैं। उन सब का आदि मूल कौन है? परमेश्वर है। यानी समस्त विद्याओं का आदि मूल ईश्वर है। कोई भी जिसको हम विद्या कहते हैं, जिस विद्या को पढ़ा जाता है, जिस विद्या का स्वाध्याय किया जाता है, वो कैसी भी विद्या हो, वो सब मोक्ष शास्त्र, याद रखना। ये दिमाग से हटाना होगा कि केवल आध्यात्मिक विद्या ही मोक्ष शास्त्र है, ऐसा नहीं है। कोई भी विद्या हो उसका प्रयोग करना आना चाहिए। जब विद्या का व्यक्ति प्रयोग नहीं कर पाता है तब उसको बेकार मानता है, उसका यूज करना नहीं आता है। विद्या का प्रयोग करना आना चाहिए व्यक्ति को। कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जो मनुष्य के दुख को दूर नहीं कर सकती हो, याद रखना। कोई ऐसी विद्या नहीं है दुनिया में, केवल समझने की बात है, उसका प्रयोग में लाने का है। उसको किस तरह हम अपने जीवन में ला सकते हैं, अपने जीवन में या किसी और के जीवन में। प्राणी मात्र के जीवन के लिए विद्या विद्या ही होती है। कोई भी प्राणी हो, प्रत्येक प्राणी के लिए विद्या आवश्यक है।
अर्थात प्रत्येक प्राणी को समझने के लिए विद्या मनुष्य के लिए आवश्यक है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं मनुष्येतर योनियों के लिए विद्या की आवश्यकता है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन प्रत्येक प्राणी को समझने के लिए मनुष्य के लिए विद्या आवश्यक है। उसको मच्छर के बारे में पता नहीं है, ऐसा कर देता है आदमी। समझ में आ रहा है ना? कहता है करता है। अब प्राणी विज्ञान को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है ना? मतलब प्राणी तो प्राणी है ना। अब वेद जो कहता है मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा में, मित्र की दृष्टि से प्राणी मात्र को देखने की बात कहे, और हम क्या कर रहे हैं? क्या द्वेष उत्पन्न होता है व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्राणी को देख करके। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं हमारे घर के अंदर, हमारे कमरे के अंदर मच्छर होने चाहिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। मच्छर कमरे में नहीं होना चाहिए, कमरे के आसपास नहीं होना चाहिए। जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, उसके आसपास उसमें नहीं होना चाहिए। उसकी शुद्धि करो, जैसा भी करो, उसका निवारण करो, लेकिन मच्छर ही ना हो, यह गलत बात है। तो प्राणी है, भगवान ने बनाया, जहां मच्छर को होना चाहिए वहां होना चाहिए। मेरे घर में, मेरे कमरे में नहीं होना चाहिए, एक अलग बात है। विद्या तो विद्या होती, याद रखना। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने जो परिभाषा की है स्वाध्याय की, स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, मुक्ति ऐसे नहीं मिला करती है। अगर मुक्ति ऐसे ही मिले किसी को, तो फिर तो बहुत सारे लोग मुक्ति में ऐसे जाएंगे पानी की तरह। न जाने जन्म जन्मांतरों से मेहनत कर करके ऋषियों ने कितना बड़ा सिद्धांत हमारे सामने रखा, कितना मेहनत पुरुषार्थ किया होगा, वो वही जान सकते जिन्होंने किया है। ऋषि ऐसे ही नहीं बनते कोई। न जाने ऋषि बनने के लिए कितना मेहनत किया होगा, कितने जन्म लगे होंगे उनको। इसलिए विद्या को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए स्वाध्याय के बारे में कहा जा रहा है, मोक्ष को दिलाने वाले कोई भी शास्त्र हो, वो तो शास्त्र है, विद्या जिसमें हो, उसके प्रति मन में द्वेष उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। कोई व्याकरण के प्रति द्वेष पैदा करता है, कोई दर्शन के प्रति द्वेष करता है, कोई छंद के प्रति करता है, कोई किसी के प्रति करता है। द्वेष मन के अंदर होता है, अलग अलग प्रकार का द्वेष होता है। किसी न किसी शास्त्र को लेकर के द्वेष होता है, यानी विद्या के प्रति द्वेष। याद रखना, जहां विद्या के प्रति द्वेष होता है और ऐसा द्वेष करता हुआ व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर ले, ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए विद्या कोई भी हो, हमेशा वो दुख को दूर करने वाली होती, याद रखना। कोई भी विद्या हो, विद्या का मतलब ही यही है कि वो दुख को दूर करती है, उसका और कोई काम धंधा नहीं है। याद रखना, विद्या का और कोई प्रयोजन हो ऐसा कुछ भी नहीं है। विद्या का एकमात्र प्रयोजन है दुख को दूर करना, और अविद्या का एकमात्र प्रयोजन है दुख को देना। तो इसलिए स्वाध्याय से दुख ही दूर होते हैं, और उस स्वाध्याय से आज हम बहुत अधिक दूर होते जा रहे हैं। स्वाध्याय की इतनी कमी होती जा रही, इतनी कमी होती जा रही, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ब्रह्मचारी को उसका कर्तव्य है विद्या को पढ़ना। यदि हम जैसे लोग विद्या को ना पढ़ें, अर्थात हम जैसे लोगों को ऋषियों के ग्रंथों को ना पढ़े, हम लोग उनके ग्रंथों से दूर हो जाए हम लोग, फिर तो कोई आसमान से नहीं टपकने वाला है, कोई ऊपर से नहीं आने वाला है।
यह जो इस वैदिक धर्म को न मानने वाले हैं वो इस ग्रंथों को पढ़ें और पढ़ करके आगे बढ़ें, ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा पढ़ता हो तो किसी और प्रयोजन को लेकर के पढ़ सकता है, लेकिन इस विद्या के प्रयोजन को लेकर के जो वैदिक धर्म ही नहीं है वो इस विद्या को पढ़े, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़े, उसको आत्मसात करे और इसी विद्या में जिए और ऐसे सिद्धांतों को अपने जीवन के साथ जोड़ें और ऐसी ही दिनचर्या में चले, बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए स्वाध्याय से कभी भी नहीं बचना चाहिए। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, यह स्वाध्याय का अर्थ है। ये एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ प्रणव जपो वा, जप करना भी स्वाध्याय है। और जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है कितना बड़ा फल मिलता है उसको, बहुत बड़ा फल मिलता है। स्वाध्याय करने वाले को इतना बड़ा फल मिलता है, उससे बढ़कर फल और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोग, महर्षि पतंजलि कहते हैं स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति को इष्ट देवों का संयोग हो जाता है, देवता के साथ उसका संपर्क हो जाता है। किसी देव के साथ संपर्क होना स्वाध्यायशील व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी बात है। महर्षि वेदव्यास ने तो यहां तक लिखा है, देवाः ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनम गच्छन्ति कार्ये अस्य वर्तन्ते। जो स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति है, स्वाध्याय करने वाले के जीवन में देव लोग आ जाते हैं, किसी न किसी रूप में किसी न किसी देव के साथ संपर्क हो जाता है उसका। शराबी कोई हो और कहीं ना कहीं से किसी दूसरे शराबी को ढूंढ लेता, याद रखना। जो स्मोक करने वाला होता है ना, सिगरेट बीड़ी आदि पीने वाला या गुटखा आदि खाने वाले, अपने जैसे लोगों को कहीं ना कहीं से वो जोड़ ही लेते हैं, मिल ही लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं उन लोग, उनका संयोग हो जाता है। समानशीलम व्यसनेषु सख्यम कहा है। जिसका स्वभाव जैसा होता है वैसे स्वभाव वाला कोई ना कोई उसको मिल ही जाता है। और जो व्यक्ति स्वाध्याय करता हो, जिसका जीवन स्वाध्याय में ओतप्रोत हो, शास्त्रों को पढ़ता हो, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना। स्वाध्याय का मतलब यह नहीं है कि किसी भी पुस्तक को पढ़ना, यद्यपि किसी भी पुस्तक में विद्या तो है, मैं उसका निषेध नहीं करता, लेकिन प्रथम कर्तव्य क्या हमारा, हम जैसे लोगों का प्रथम कर्तव्य है ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना। पहले इनको तो निपटा लें। तो ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना, और जो इन ऋषियों के ग्रंथों में लगा हुआ हो उसके साथ कोई देव ना जुड़े, कोई विद्वान ना जुड़े, कठिन हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अनायास विद्वानों के साथ जुड़ जाता है, देव उनके साथ जुड़ जाते हैं। कोई ना कोई ऋषि उसके साथ जुड़ जाता है। अब जीवित तो नहीं है, लेकिन ऋषियों के वो ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों के साथ जब व्यक्ति लगा रहता है वो ऋषि उस ग्रंथ के साथ जुड़ जाएगा। ऋषि की जो आत्मा, जो कहते हो ना आत्मा, किसी को कहते हैं आत्मा, ऋषि की जो आत्मा है वो ऋषि के ग्रंथ में है, याद रखना। कहने का अभिप्राय है वो जो कहना चाहते हैं ऋषि, जैसे एक मां होती है ना, एक पिता होता है, अपनी संतति के लिए बहुत प्रेम रखते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं, उनका वरद अस्त रहता है उनके ऊपर, माता पिता का, बच्चों के ऊपर। तो ऐसे ही
ऋषियों का जो ग्रंथ है वो वैसा ही होता है, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से उस ऋषि के ग्रंथ को जब हम अपने जीवन के साथ जोड़ लेते हैं तो मानो एक प्रकार से मां का वरद अस्त्र है उसके ऊपर, वो भटक नहीं सकता क्योंकि वो स्वाध्याय कर रहा है। स्वाध्याय भटकने नहीं देता व्यक्ति को, इसलिए कहा स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग, जो उसका इष्ट है। महर्षि वेदव्यास ने देवाः ऋषयः सिद्धाश्च ऐसे प्रयोग किया है, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या अर्थ करते हैं इसी सूत्र का। वो कहते हैं इष्ट देव कौन है? परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर के साथ उसका संयोग हो जाता है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है उसको। कितना बड़ा स्वाध्याय का फल है, इससे बढ़कर और क्या फल हो सकता है। और महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कह दिया, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। ततः स्वाध्याय का फल बताते हुए कह रहे हैं वो, प्रत्यक चेतनाधिगम, अंतरात्मा का दर्शन हो जाता है उस व्यक्ति को जो स्वाध्याय करता है। यह स्वाध्याय का फल है। स्वाध्यायाद योगमासीत योगा स्वाध्याय मामने स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। ये वेदव्यास लिखते हैं, परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा प्रकाशित हो जाता है, उसके जीवन में परमात्मा आ जाता है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है उसको। कितना बड़ा फल बताया स्वाध्याय का, बहुत बड़ा फल है स्वाध्याय का। व्यक्ति स्वाध्याय को नहीं समझ पा रहा है, समय यूं व्यर्थ करता रहता आदमी। आप देखेंगे टाइम पास करता आदमी, इतने शास्त्र पढ़े हैं, इतनी विद्या है संसार में, विद्या में व्यक्ति समय व्यतीत नहीं कर सकता। और जब विद्या में समय व्यतीत नहीं करता है तो उसको टाइम पास करना पड़ता है, टाइम बिताना पड़ता है उसको, बीतता नहीं उसका। एक एक क्षण उसके लिए बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि उसके पास स्वाध्याय नहीं है। और जीवन में पता नहीं क्या क्या वो सोचता है, बहुत कुछ अपने आप को समझता है, लेकिन स्वाध्याय नहीं होता। और जो स्वाध्याय नहीं करता वो आश्रम मर्यादा का पालन नहीं कर सकता, याद रखना। क्योंकि स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति आश्रम मर्यादा का पालन कर सकता है। कोई भी आश्रम हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वो संन्यास आश्रम हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वो वानप्रस्थ आश्रम हो, जिसके जीवन में जब स्वाध्याय होता है वो स्वाध्याय उसको अपने आप आश्रम मर्यादा का पालन कराने देता है, करवाता है उसको जबरदस्ती। जब व्यक्ति के जीवन में स्वाध्याय रहता है, निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करता रहता है व्यक्ति, वो अध्ययन, वो विद्या उस व्यक्ति को अपने आप उस आश्रम धर्म को करवाने के लिए प्रेरित करता है, रोज प्रेरित करता है। और जब व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता तो वो आश्रम धर्म का पालन नहीं कर पाता है, भुला देता है वो धर्म को। जो मुख्य कर्तव्य है, जिस आश्रम में व्यक्ति रहता है उसके जो मुख्य कर्तव्य है उसी को भुला देता है। बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति अपने आश्रम के धर्म का पालन नहीं करता, किसी भी आश्रम में रहने वाला कोई भी हो, ये सबके साथ है, हम सबके साथ जीवन में घटित होता है। जहां जहां हम अपने आश्रम मर्यादा का पालन नहीं करते, वहां वहां बहुत अधिक दुख पाते हैं। और उसका एकमात्र कारण है स्वाध्याय का ना करना। जब व्यक्ति स्वाध्याय करने लगता है तो उसको धर्म का पता लगता है, मैं किस आश्रम में हूं और मेरा क्या धर्म है। अपने धर्म का जब पालन करने लगता है
तो उसके पीछे यही कारण है स्वाध्याय, निरंतर स्वाध्याय, लगातार स्वाध्याय। इसलिए एक दिन भी स्वाध्याय को हम नहीं रोक सकते। जैसे आप यहां करते हो ना स्वाध्याय, वेद स्वाध्याय करते हो, यह स्वाध्याय का एक बहुत छोटा सा स्वरूप है। केवल इसी को स्वाध्याय नहीं कहते, ये भी स्वाध्याय है, पर यही स्वाध्याय नहीं है। शास्त्रों को विधिवत पढ़ना, जो जो जिस जिस शास्त्र को पढ़ने के लिए उद्यत हो, वो उस शास्त्र को विधिवत पढ़े। ऐसे किसी पुस्तक को पलटते रहना, नॉवल की तरह पढ़ते रहना, ठीक है, कुछ भी नहीं करता हो कोई व्यक्ति, इसमें प्रवृत्ति ही नहीं उस व्यक्ति की। जो कुछ भी नहीं करने वाले हैं, उनकी अपेक्षा अगर कोई व्यक्ति इन शास्त्रों को हाथ में लेकर के पाठ करते हो, ऐसा नॉवल की तरह पढ़ते हो, तो बहुत लाभ मिलेगा उससे भी। पर वही स्वाध्याय हो ऐसा नहीं है, उतना ही स्वाध्याय नहीं है। और ऐसा स्वाध्याय करने वाले जो लोग भी हैं, बहुत करते हैं ऐसे। स्वाध्याय का मतलब उसका परिणाम दिखाई देना चाहिए, उसको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए, अपने राग द्वेष मोह जो है कम होते हुए दिखाई देना चाहिए। जीवन में जो जो गुण होने चाहिए वो गुण आते हुए दिखाई देना चाहिए, जो जो दोष है वो हटते हुए दिखाई देना चाहिए, तब तो स्वाध्याय हो रहा है। नहीं तो रोज पन्ने पलटते जाइएगा। स्वाध्याय का मतलब यही है कि व्यक्ति वो योग कर रहा है। स्वाध्यायाद योगमासीत, स्वाध्याय जब वो कर रहा है तो वो योग कर रहा है। योगा स्वाध्याय मामनेत, योग से फिर स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय से योग करता है, योग से स्वाध्याय करता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। और जब दोनों एक दूसरे को पूरक बन जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, जब द्वंद्व बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, तभी परमात्मा प्रकाशित होता है, तभी उसके दुख दूर होते हैं, तभी वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।